आगे बढ़ते हैं। जयपुर के जामडोली में युवक की हत्या के मामले में परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है। मृतक के परिजनों को सुरक्षा दी जाएगी। संविदा पर नौकरी और 25 लाख के मुआवजे पर भी सहमति बनी है। जो ये हत्या करी गई थी इस शाम को 9 बजे बाद, ये 8 महीने पहले की भी घटना है और पहले भी 8 महीने पहले झगड़ा हुआ था, रिपोर्ट दर्ज हुई थी। लेकिन जो हत्या की गई है उस हत्या के पीछे ये असामाजिक तत्व यहाँ जो इस बस्ती में रहते हैं उनको खाली किया जाए और हत्या के जो परिवार था जिसका। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक से है, जहां एक जर्जर सरकारी स्कूल में बच्चे डर के साए में शिक्षा लेने को मजबूर हैं। स्कूल की छत की सीमेंट उखड़ी है तो बारिश होने से छत से पानी टपकता रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, पर आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कोटा के रामगंज मंडी में सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई। दरअसल सुकेत और सातल खेड़ी के बीच 60 वर्षीय भोलाराम सुमन की अचानक तबियत बिगड़ी है, जिसके बाद साथी कांवड़ियों ने उन्हें तुरंत रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में भोलाराम ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक को मृत्यु का कारण बताया है। डिस्कॉम टीम ने सरमथुरा क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाकर 12 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। अधिकारियों ने बिजली चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला। जीएन शिव सिंह मीणा ने बताया कि सब डिवीजन सरमथुरा के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में डिस्कॉम अधिकारियों ने विद्युत चोरी के खिलाफ सघन सतर्कता अभियान चलाकर लाखों रुपए का जुर्माना किया। उन्होंने बताया कि सरकार की छूट के बावजूद उपभोक्ताओं की ओर से धड़ल्ले से बिजली चोरी की जा रही है। रुदावल थाने के रुदावल बयाना स्टेट मार्ग स्थित रेलवे फाटक संख्या 6 पर वाहनों की लंबी कतार लगने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबी कतार लगने से सड़क पर जाम की स्थिति रहती है। लोगों का कहना है कि जाम लगने से फाटक क्रॉस करने के लिए काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। लोगों ने रेलवे विभाग एवं स्थानीय प्रशासन से फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिले। धौलपुर के लिए जो मार्ग जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, मतलब इतना जाम लग जाता है कि मतलब ट्रेन भी यहाँ पर खड़ा होना पड़ जाता है, ट्रेन को भी। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जनता की काफ़ी समय से डिमांड है कि यहाँ पर मतलब ब्रिज का निर्माण कराया जाए ताकि ये समस्या ना झेलनी पड़ी। अभी भी इस वक्त आप देख सकते हैं मतलब कितना पीछे तक जाम लग रोड है। इस पर क्या है, जाम की बहुत समस्या है। एम्बुलेंस वगैरह जाने में बहुत समस्या आती है, काफ़ी देरी लग जाती है। तो इस पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए। और दौसा के बांदीकुई से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक जीजा ने अपनी साली की अस्मत लूट ली। साले की पत्नी ने यह आरोप लगाया, माफ कीजिएगा, साले की पत्नी ने यह आरोप लगाया। साले की पत्नी ने पुलिस से गुहार लगाई है, कहा कि घर में मैं अकेली थी, पीछे से जीजा आया और उसने बलात्कार किया। पति बुकिंग पर गाड़ी चलाता है, अक्सर जयपुर और जोधपुर में गाड़ी लेकर जाने की वजह से पीड़िता अकेली रहती है और जीजा अकेली पाकर अक्सर उसके साथ में जबरदस्ती करता था। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल करने का आरोप उसने लगाया। पीड़िता ने कुछ माह की गर्भवती होने का भी जिक्र किया। बलात्कार और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बांदीकुई पुलिस थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बांसवाड़ा जिले में 2 सीएमएचओ होने की चर्चा प्रदेश भर में बनी रही। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि राज्य सरकार के आदेश से बने 2 खुशपाल सिंह राठौड़ सीएमएचओ के बाद पूर्व सीएमएचओ हीरालाल तबियार का कुर्सी का मोह ऐसा है कि सरकार के आदेश को चैलेंज कर स्टे ले लिया, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने इस स्टे को खारिज कर दिया और अब सीएमएचओ का चार्ज खुशपाल सिंह राठौड़ को दे दिया है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत है बांसवाड़ा के अंदर में। बांसवाड़ा के अंदर में आज से पहले 2 सीएमएचओ होते थे और इसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर के अंदर में होती थी। लेकिन जब कोर्ट का स्टे आया था और स्टे का जब इसका विरोध किया गया तो आखिरकार कोर्ट ने जो फैसला दिया वो वाकई चौंकाने वाला था। हमारे साथ के अंदर में ताज़ा अगर कहें तो सीएमएचओ साहब हैं जिन्होंने फिलहाल पद ग्रहण की है। पूर्व के जो सीएमएचओ थे उनको यहाँ के जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया और फिलहाल उनकी यहाँ पर अगर जीत जिसे कहा जा सके या फिर जनता के प्रति समर्पित जिसे कहा जा सकता है, तो हमारे साथ के अंदर में खास बातचीत करने के लिए कुशपाल जी है। कुशपाल जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है जिले की, किस तरीके से देखते हैं इसको? जी, इसमें जो जिम्मेदारी मिली है तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा है उसके अनुरूप कार्य करेंगे ताकि जनता को बेहतरी से चिकित्सा सुविधाएं और समय पर मिलें।
आप युवा थे, आपके अंदर में काम करने का जज्बा था, लेकिन जब 2 CMHO की बात चल रही थी तो आपके मन में बड़े कयास आ रहे होंगे। अब तो आप सिंगल हैं, किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इस काम को? जैसे कि विभाग ने जो जिम्मेदारी दी थी उसके पश्चात जो भी परिस्थितियां बनी, तो उसके उपरांत जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर की जो खंडपीठ ने माननीय जज साहब ने जो निर्णय दिया उसकी अनुपालना में मैंने अभी कार्य ग्रहण किया है और जो भी एक एक्शन प्लान बनाकर आगे बेहतर से बेहतर हम सर्विस अपनी दे पाएँ उसके अनुरूप कार्य करेंगे। सरकार की भी मंशा है कि स्वास्थ्य सेवा बेहतरीन हो और आप भी युवा हैं। अब जिले की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहला कदम क्या उठाया जाएगा? आज सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी की एक बैठक ली गई थी जिसमें अभी हमारी वर्तमान स्थिति और हम जो सेवाएं दे रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, हमारी क्या अच्छाई क्या कमियां हैं, वो सभी पे डिस्कस किया था। तो एक बार इसी तरह से चर्चा करेंगे और अपने जितने भी चिकित्सा संस्थान के प्रभारी हैं उन सभी को साथ में लेकर बेहतर सुविधाएं मिले उसके लिए एक प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। अजमेर जिला दूध उत्पादक संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में प्रदेश के दूध उत्पादकों को अतिवृष्टि से उत्पन्न आर्थिक तंगी से राहत दिलाने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राशि जो कि 6 माह से बकाया चल रही है उसका भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की। संघ का कहना है कि अनुदान की राशि का भुगतान इसी सप्ताह हो जाए तो वर्तमान में पशुपालकों के लिए उत्पन्न हुई आर्थिक तंगी से पशुपालकों को जबरदस्त राहत मिलेगी। साथ ही पत्र में मिड डे मील योजना की 1 साल से बकाया राशि का भी भुगतान करने की मांग की गई है। प्रदेश में टूटी फूटी सड़कों को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग इस पत्र में की गई है। सावन मास के दूसरे सोमवार को मां अंबालिका मंदिर परिसर शिव भक्ति से सराबोर हो उठा जब बाबा सिद्धेश्वर महादेव का केदारनाथ स्वरूप से में बर्फ से भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच बाबा का स्वरूप इस बार विशेष रूप से 75 बर्फ की सिल्लियों से तैयार किया गया जिसमें बर्फ से बनी गणेश प्रतिमा और संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन भक्तों को प्राप्त हुए। पूरे मंदिर परिसर को नीले कपड़े से सजाया गया। फलों के रस से अभिषेक के बाद बाबा का श्रृंगार प्रारंभ हुआ जिसमें लगभग 5 घंटे का समय लगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा उत्तराखंड के केदारनाथ स्वरूप की आरती जिसमें सैकड़ों शिव भक्तों ने हिस्सा लिया है। का पवित्र महीना चल रहा है और इस वक्त हम जयपुर के एक मंदिर में मौजूद है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो किस तरीके से भव्य श्रृंगार जो है यहां पर वो किया गया है। तमाम अलग अलग झांकियां जो हैं वो यहां पर सजाई गई और एक अलौकिक रूप जो है यहाँ पर बाबा का देखने को यहाँ पर जो है वो मिल रहा है। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि बर्फानी की जो पूरी झांकी है वो यहाँ पर जो है वो सजाई गई है। उसके अलावा तमाम जो बाबा को रिझाने के लिए ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ़ से पूरी तरीके से बाबा का श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया गया है। और जो है यहाँ पर आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज किस तरीके से बाबा का श्रृंगार किया गया, किस तरीके से बाबा को सजाया गया है? हमने पूरी बाबा जी के लिए, केदारनाथ बाबा के लिए बर्फ़ पूरी पीस कर, बाबा के लिए पूरी बर्फ़ पीस कर हमने बाबा जी का केदारनाथ का शिवलिंग तैयार किया है और उसमें हमें करीब 3 घंटे लगे हैं। बड़ी उससे पूरा रूप अपने केदारनाथ बाबा का जो है पूरा रूप वही की वही आया है और ये इसमें बहुत मेहनत लगी है। सारी बर्फ़ अलग अलग प्रकार की कटिंग हुई है, अलग अलग आकृति में, गणेश जी अलग, नंदेश्वर जी अलग, और ऐसी सारी रूप लेके सारी बर्फ़ें इसमें करीब अपनी 75 सिल्लियाँ बर्फ़ की काम में आई गई। 75 सिल्लियाँ बर्फ़ की इसमें बाबा का केदारनाथ का रूप यहाँ पर दिया गया। पूरी तरीके से बाबा को खुश करने की एक कहें तो कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 1-2 दिन से मौसम भी ऐसा हो रहा था तो आज इस वजह से पूरा केदारनाथ जी का, बाबा साहब का पूरा लुक आया है और सब काम अब आप झांकी देखिए कैसी है। तो बाबा की अलग अलग झांकियाँ जयपुर के अलग अलग मंदिरों में जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर केदारनाथ की झांकी यहाँ पर साफ तौर पर सजाई गई है। जयपुर का गोपालपुरा स्थित अंबालिका माता का मंदिर है ये और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की जो है वो भी यहाँ पर जो है भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। मंदिर को एक बहुत ही सुसज्जित तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। यानी कि यूँ कहें तो सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ को खुश करने की एक कोशिश जो है वो ये मानी जा रही है और यहाँ पर जयपुर के तमाम मंदिरों में अलग अलग झांकियाँ जो है वो देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर।